भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इन दिनों काफी चर्चा में रह रहा है। जयशंकर का एक और बयान अब फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। जयशंकर ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया और चीन को बड़ी नसीहत भी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एशिया की सदी तभी संभव है जब चीन अड़ंगेबाजी छोड़कर भारत के साथ हाथ मिलाए। 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख सीमा पर बीजिंग की हिमाकत के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चुलालोंगनकॉन विश्वविद्यालय में इंडियाज विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक पर व्याख्यान दे रहे जयशंकर ने कई बड़ी बातें कही हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन साथ नहीं आए तो एशिया की सदी होना बहुत मुश्किल है। भारत और चीन के साथ आने के कई तरीके हैं। सिर्फ श्रीलंका का मुद्दा काफी नहीं है। भारत और चीन के परस्पर हित ही साथ आने के लिए काफी है। जयशंकर का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन को यह बात समझ आएगी और उसकी ओर बुद्धि का उदय होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी क्षमता से श्रीलंका का सहयोग किया, इसलिए इस साल हमने 3.8 अरब डॉलर की आर्थिक मदद की। इसमें कर्ज की बढ़ाई गई सीमा भी शामिल है। रोहिंग्या के मामले में जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। उनके लिए ज्यादा जरूरी है उनकी वतन वापसी और हम इसमें बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। अभी बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मौजूद हैं जो म्यांमार से वहां पहुंचे हैं। दरअसल थाईलैंड दौरे पर पहुंचे एस जयशंकर लगातार कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। वहां इससे पहले ही राजधानी बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा था कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए बेस्ट डील करना चाहते हैं। दरअसल जयशंकर ने कहा था कि मेरे देश के प्रति व्यक्ति आय $2000 है। ये लोग इतना महंगा तेल नहीं खरीद सकते, इसलिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लोगों के लिए बेस्ट डील कर सकूं। जयशंकर के इस बयान के बाद से पश्चिमी देशों की तरफ से कई बयान आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जयशंकर के इस स्टैंड से, यानी कि भारत के इस स्टैंड से पश्चिमी देशों को काफी परेशानी हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस पूरे मामले में कहीं भी बचाव के मुद्रा में नहीं है, वो बल्कि अपने हितों को खुलकर डिफेंड कर रहा है। और यही कारण है कि पश्चिमी देश इस वक्त भारत के इस स्टैंड से खासे परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।